यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को मीनाक्षी मीनन का नमस्कार। यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो, एकला चलो। मुक्त छंद की कविताएं कुछ इसी एकाकी भाव को जीती है। ये कोई तय नहीं कर सकता कविता क्या है, तुकांत क्या है, दोहे क्या है, सवैया क्या है। सब अक्षरों का संयोजन है, सब मनोभावों की उपज है और जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ कविता है। आज इसी स्वच्छंदता के साथ मैं मेरी पहली कविता जो स्त्री दिवस पर आधारित है, शीर्षक है सबको नदी चाहिए। सबको नदी चाहिए, बहने वाली नहीं, रहने वाली नदी। सबको नदी चाहिए, बहने वाली नहीं, रहने वाली नदी। नदी का आधार भी चंगा चाहिए, सरस्वती यमुना नहीं गंगा चाहिए। चाहिए जीवन भर का अनुबंध, दायरे की मांग में सिंदूर भरे बांध। नदी बांध की कसौटी पर खड़ी चाहिए। नदी चाहिए, नदी चाहिए फसल उगाने के लिए, फसल को सींचने, फसल को बचाने के लिए, फसल की सेवा में तत्पर नदी खड़ी चाहिए। सबको नदी चाहिए। बना के रास्ते खुद जो अपनी धुन में चलती हो, मकान मिलने से पहले नहीं ठहरती जो, ऐसी गुस्ताखी नहीं चाहिए। सबको नदी चाहिए, बहने वाली नहीं, रहने वाली नहीं। धन्यवाद। अगली कविता जिसका शीर्षक है तलाश। नहीं बनती वह बिबियन की बीवी, नहीं बनती वह बिबियन की बीवी, कि भी अपने वजूद को तस्लीम कर प्रेम का अंश लिए जब मीना बनती है माँ, तो पहली बार लगता है कि औरत होने का मतलब सिर्फ सिंदूर होना भर नहीं है। नहीं बनती वह बिबियन की बीवी, फिर भी अपने वजूद को तस्लीम कर प्रेम का अंश लिए जब मीना बनती है माँ, तो पहली बार लगता है औरत का मतलब सिर्फ सिंदूर होना भर नहीं है। जब विद्या बालन की देह संभाल रही होती है डर्टी पिक्चर की कमान और दर्शक सीटियां मारते नहीं, सिसकियां भरते सिनेमा घरों से बाहर निकलते हैं, तो पहली बार लगता है औरत का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट होना भर नहीं है। तेजाबी बरसात जब चेहरे पर बेकार फैल जाती है, चंदा स्याह हो जाती है, तब भी वहाँ एक उजास मुस्कुरा रहा होता है सोनाली मुखर्जी बन, तो पहली बार लगता है औरत का मतलब सिर्फ खूबसूरत होना भर नहीं है। कहते हैं लोग बेबाक तितलियों से ज्यादा महफूज होती है दायरे की गाय, और बस के दायरे में जब उछाल दिया जाता है इज्जत का कहना, फिर भी दामिनी का यह कहना माँ मैं जीना चाहती हूँ, तो पहली बार लगता है औरत का मतलब सिर्फ इज्जत होना पड़ेगा। आखिर क्या है औरत, तलाश जारी है और सुकून इस बात का कि इसकी जिम्मेदारी औरतों ने अपने कंधों पर लेना शुरू कर दिया। अगली कविता है गठबंधन। यह कैसा गठबंधन है कि मेरे आने से पूरा हो जाता है तुम्हारा परिवार। यह कैसा गठबंधन है कि मेरे आने से पूरा हो जाता है तुम्हारा परिवार। गर्मा गर्म रोटियों से भर जाती है तुम्हारी थाली,
और तुम्हारे बिस्तर के पर्दे पर दिखता है शुद्ध देसी रोमांस। समूचा सावन और बसंत बरसता और खिलता है तुम्हारे ही आंगन में, लेकिन तुम्हारे आने से छूट जाता है मुझसे मेरा वजूद। मेरी कलम कभी कलछी, कभी चिमटा, कभी तवा बनकर जुगत भिराती है उस घर में बेटी से रोटी बनने के लिए। मैं अपने मैं के खोल से निकलकर बन जाती हूँ वह सुनहरी चादर जिसमें लिपटे हुए भी दिखते हो सिर्फ तुम ही तुम। सावन भी बरसता है तुम्हारे चाहने से ही और फूल भी खिलते हैं तुम्हारे लिए ही। क्यों इतना फर्क है तुम में और मुझ में कि तुम चाह कर भी मिट नहीं सकते और मैं मिट कर भी चाह नहीं सकती। लेने के लिए नहीं, यह कैसा गठबंधन है कि जहां तुम हो जाते हैं गैर तुम्हारे और मेरे लिए भी। आखिर क्यों बदल जाता है रिश्तों का रंग जो तुम्हारी देह में लाल नदी हो जाती है और मेरी रगों में स्याह पानी। यह कैसा पौधों में ही बस पराग ढूंढती रहे। मैं विमान बन आकाश छान सकती हूँ जो उड़ती लक्ष्य लेकर और पहुंचती है गंतव्य तक। मैं नहीं चाहती अपने लिए हीरो का हार, मैं हीरा अपने हाथों से तराशना जानती हूँ जिसकी रोशनी में कभी तुम भी जगमगाओ। आखिर तुम ही सिर्फ क्यों देते रहोगे मेरी आंखों को जुनून। मेरी आंखों को है उस सच की तलाश जिसमें तुम में भी दिखे पृथ्वी और मुझ में भी आकाश। क्यों आज भी आकाश तुम ही हो और पृथ्वी। कैसा गठबंधन है, यह कैसा गठबंधन रहना जाता है। लेकिन लीचियों के अलावे वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हम कई बार अनेक कारणों से देखते और सुनते हैं। शीर्षक है लीचियों का शहर। मैंने देखा है इसी लीचियों के शहर में बेजान बनती उन धड़कती बेटियों को जिन्हें गाहे बगाहे गवाह, जिनकी कोई भी शाम और सुबह के बीच उंघाई रातों का फासला नहीं होता। और इन रंग जगह के बीच मिलते हैं यहाँ रामायण की सत्यता के प्रमाण, क्योंकि यहाँ रोज